हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने मौर्यकालीन गुफाओं के अंतर्गत बात करेंगे। मौर्यकालीन गुफाओं के अंतर्गत दो बातों का जिक्र आता है, एक जोगीमारा का जिक्र आता है और एक बौद्ध धर्म से संबंधित बिहार का जिक्र आता है। बिहार के अंतर्गत संघाराम का जिक्र आता है। बिहार को संघाराम के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध भिक्षु जिस स्थान पर ठहरते थे उसे संघाराम कहा जाता है और उसी का जिक्र करेंगे आज हम आपके इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ध्यान रखें कि भारत के अंतर्गत सबसे पहला जो संघाराम का जिक्र मिलता है मौर्य काल के अंतर्गत मिलता है। इसका जो समय आपको मिलता है, यह समय आपको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। यह आपको काल के अंतर्गत अगर आप चर्चा करें तो आपको मौर्य काल सम्राट अशोक के शासन काल में मिलता है। अशोक के शासन काल के समय दिखाया जाता है और इसके पौत्र दशरथ के शासन काल में दिखाया जाता है। राज्य आपका बिहार है। कौन सा है? बिहार राज्य है। जो जिला है बिहार राज्य का, यह जिला आपको गया जिला है। और जो पहाड़ी है यह बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी पे स्थित है। तीन चार बातें हैं, फिर भी आप एक बार फिर से समझें कि मौर्य काल के अंतर्गत सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पहला बिहार का जिक्र मिलता है। और सबसे पहला बिहार आप कह सकते हैं या संघाराम कह सकते हैं। यह बिहार राज्य के अंतर्गत गया जिले में स्थित है, बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी पे है। मौर्य काल के अंतर्गत सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे पहला है। उसके पौत्र दशरथ के शासनकाल में दूसरे नंबर पे 3 गुफाओं का निर्माण किया जाता है। बराबर पहाड़ी पे आपको सम्राट अशोक के शासनकाल में 4 गुफाओं का निर्माण किया जाता है। उसके पौत्र दशरथ के शासनकाल में 3 गुफाओं का जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। यह टाइम है आपको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत मौर्यकालीन के अंतर्गत सम्राट अशोक के शासनकाल में। चलिए बात कर देते हैं कुछ पॉइंट को लेकर के। देखिए, भारत में सबसे पहले एक पॉइंट आप जरूर याद रखें। भारत में सबसे पहले रॉक कट आर्किटेक्चर का निर्माण यहीं से प्रारंभ होता है। जरूर याद रखना है, भारत में सबसे पहले रॉक कट आर्किटेक्चर। कहने का तात्पर्य यह रहा, भारत में सबसे पहली बार पर्वतों को काट करके बनाने की गुफाएं जो प्रथा प्रारंभ हुई, यह बिहार राज्य से, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से, भारत के पूर्वी राज्य में बिहार राज्य के गया जिले से बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्रारंभ हुई। बौद्ध धर्म से सबसे पहला वर्णन मिला बिहार का, जो पहाड़ों को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं और यह आपको रॉक कट आर्किटेक्चर के नाम से जानी गई। लेकिन फिर भी यह गुफाएं, ध्यान रखना है, यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित बिहार या संघाराम से संबंधित है। सभी गुफाएं बिहार हैं। यहाँ पे कुल 7 गुफाएं हैं। कुल 7 गुफाएं हैं। 7 गुफाएं हैं और सभी गुफाएं संघाराम है। यह भी आप ध्यान रखेंगे और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए, कुछ गुफाओं के अंतर्गत हम आपका जिक्र कर देते हैं। गुफाओं के निर्माण में, गुफाओं का निर्माण कार्य की अगर आप चर्चा करें तो जिनके अंतर्गत आप चर्चा करते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल के अंतर्गत आपको कुल 4 गुफाएं खोदी जाती हैं और यह बराबर पहाड़ी पे बनाई जाती हैं, जिनके अंतर्गत पहला आपको सुदामा की गुफा है। दूसरा नंबर है आपका लोमस ऋषि की गुफा है। तीसरा नंबर आपका विश्व झोपड़ी की गुफा है। चौथा नंबर आपको कड़चौपड़ की गुफा है। लेकिन यह ध्यान रखना है, यह सभी गुफाएं आपको बिहार यानी संघाराम से संबंधित है। दूसरी बात, जब आप जिक्र करते हैं उसके पौत्र सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ के शासनकाल में तो इसका जिक्र मिलता है आपको नागार्जुनी पहाड़ी पर। यह दोनोों पहाड़ी आप पास में स्थित है। यहाँ पे कुल 3 गुफाओं का जिक्र मिलता है। पहला है आपको गोपिका गुफा।
जिसको गोपी गुफा के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका वहीजक गुफा, वहीजक गुफा का। तीसरा पॉइंट आता है वर्णलकहिक गुफा। यह कुल यहाँ पे 7 गुफाओं का जिक्र है। कितनी गुफाओं का? 7 का। लेकिन यह ध्यान रखें कि ये सातों के सातों गुफाएं आपको केवल और केवल बिहार का ही जिक्र करती हैं, चैत्य का नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं भारत के पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आपको चैत्य का जिक्र नहीं मिलेगा। चैत्य का जिक्र आपको पश्चिम भारत के अंतर्गत मिलता है। उसका जिक्र हम आपको अलग तरीके से करेंगे, अलग वीडियो में कर देंगे। लेकिन आपको हम यहाँ पे केवल एक ही बात बताएंगे कि यहाँ पे सबसे पहला भारत के अंतर्गत संघाराम का जिक्र कर रहे हैं। चलिए कुछ बातें और देखिए। हमने आपसे कहा कि यहाँ पे सम्राट अशोक के शासन काल में बराबर पहाड़ी पे कुल 4 गुफाएं हैं। सुदामा की गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा है, विश्व झोपड़ी गुफा है और कर्ण चौपड़ की गुफा है। दशरथ, उसके पौत्र दशरथ के शासन काल में 3 गुफाओं का जिक्र है। नागार्जुनी पहाड़ी पे है, गोपिका गुफा है, वहीजक गुफा है, वर्णलकहिक गुफा है। लेकिन यह सभी गुफाएं 7 हैं। यहाँ पे यह चैत्य का जिक्र नहीं है। यह सभी की सभी गुफाएं सातों बिहार हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको आप ये जानते हैं कि गुफाओं के निर्माण के अंतर्गत सुदामा गुफा के अंतर्गत कुछ बातें हैं। सुदामा जो गुफा है, जो आपको बराबर पहाड़ी पे स्थित है, इसके बारे में सुदामा गुफा के बारे में देखिए। सुदामा गुफा का मंदिर इसने सबसे प्राचीन है। यह सभी गुफाओं में सबसे प्राचीन है। यह भी ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन गुफा सुदामा गुफा है। दूसरी पॉइंट, इसका जो प्रधान कक्ष है यह वृत्ताकार है और इसकी छत आपको गज पृष्ठाकार आकार की बनाई गई है। और यहाँ पे कुछ हाई रिलीफ के माध्यम से मूर्तियां मिलती हैं। स्वतंत्र मूर्तियों का अंकन आपको नहीं किया गया है। यह दीवार से सटी हुई हाई रिलीफ माध्यम से ही मूर्तियों का अंकन किया गया है। और दूसरी बात, अगला जो गुफा आता है लोमस ऋषि गुफा के अंतर्गत यहाँ पे भी हाई रिलीफ के माध्यम से मूर्तियां मिलती हैं। गोल मेहराब का प्रयोग किया गया है, यानी अर्धचंद्राकार गोल मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसी को अर्धचंद्राकार मेहराब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्रवेश द्वार अलंकरण है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगला जो आता है गोपी गुफा जो नागार्जुनी पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ पे यह सभी सातों गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। सबसे बड़ी गुफा गोपिका गुफा है। यहाँ पे आपको मौर्यकालीन पालिश का प्रयोग किया गया है, वही ओपदार पालिश जो मौर्यकालीन कला की विशेषता बताई जाती है। मौर्यकालीन कला की जिसको आप ब्रज लेप के नाम से जानते हैं, जिसको मौर्यकालीन पालिश के नाम से जानते हैं। इन गोपिका गुफा के अंतर्गत या गोपी गुफा के अंतर्गत जो सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ के शासन काल में निर्मित की जाती है नागार्जुनी पहाड़ी पे, यहाँ पे आपको ब्रजलेप गुफा के अंतर्गत ब्रजलेप का जिक्र किया गया है, यानी कि ओपदार पालिश का जिक्र किया है। इससे अंदाजा लगता है कि यह मौर्यकालीन गुफाएं हैं। दूसरी बात है, इन सभी गुफाओं में चित्रकारी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सिर्फ मूर्तियों 2 गुफाओं के अंतर्गत हाई रिलीफ माध्यम से मूर्तियों का अंकन किया गया है, और वह आपको हाई रिलीफ माध्यम से जो मूर्तियों का अंकन किया गया है वह हमने आपको सुदामा गुफा और लोमस ऋषि गुफा के बारे में बताया है। और यहाँ पे यह सभी की सभी सातों गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं को रहने का निवास स्थान हुआ करती थी, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।